बैंड बाजा और बाराती के साथ रथ पर सवार 102 साल के दुलीचंद। ये नजारा रोहतक के जिला मुख्यालय का है। मुख्यालय में बैंड बाजे के साथ बुजुर्ग को देख शासन के कर्मचारी आश्चर्यचकित हो गए। चारों तरफ हड़कंप मच गया। महकमे के अधिकारी इससे पहले कुछ समझ पाते, बुजुर्ग के हाथ में मैं जिंदा हूं की तख्ती देख अफसरों के हाथ पैर फूल गए। पहली बात तो यह है कि लाखों जो बुजुर्ग हैं हरियाणा में जिनकी पेंशन गलत तरीके से सरकार ने काट दी है। हजारों ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो इतने फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम आर्डर भी दिखा रखे, इस गांव में भी मेरा दिखा दिया। ये भी वो 102 साल का बुजुर्ग है, नाम है दुलीचंद और जिंदा है यो। बुढ़ापा पेंशन नहीं दी जा सरकार ने, तो कोई बात नहीं, नमारो भी क्या दी हो। और हम यहाँ पर आए थे, हमें पता चला अगर रोहतक का मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहा है तो हम रोहतक के मुख्यमंत्री मनोज ग्रोवर जो है उनके पास आए थे। तो अब वो यहाँ हालांकि मना किया गया था कि नहीं है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ थे। अब हम तो बैंड बाजा बारात और मारा लगा दादा और इस सरकार का है फूफा। हम ये बताने आ गए थे फूफा दुलीचंद, सरकार का फूफा दुलीचंद अभी जिंदा है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन कटने के कई मामले सामने आ रहे हैं। 102 साल के बुजुर्ग दुलीचंद भी इसके शिकार हुए। पिछले 6 महीने में वे समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने कोई समाधान नहीं निकाला। उल्टा दुलीचंद को सरकारी फाइल में मृत बता दिया गया। अब मामला बुजुर्ग दुलीचंद के सामने खुद को जिंदा साबित करने का था, तो थक हार कर बुजुर्ग दुलीचंद ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। जिंदा है ना? ए भाई टोका ठाका बता। हाँ जिंदा है ना? हाँ जो जिंदा है भाई देख लो, इसने बता रखा है मर रहा है। और हम यहाँ पे इसलिए आए थे, ये जाएगा वापस जब यहाँ से ये कह देंगे कि हाँ भाई पेंशन गांधरा जाने से पहले इसका काम हो गया, और ना तो रेस्ट हाउस में रेस्ट करेंगे। बारात आ रही है तो या तो फर्ज भी है रेस्ट भी करा रहा रात बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुलीचंद सोशल एक्टिविस्ट नवीन जयहिंद के समर्थकों के साथ अपने रथ को लेकर कैनाल रेस्ट हाउस पहुंच गए और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर से पेंशन काटने का जवाब मांगा। मनीष ग्रोवर ने समस्या को सुना और अधिकारियों को बुलाकर उनसे जवाब मांगा। मौके पर मौजूद अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि परिवार में फैमिली आईडी में कोई त्रुटि ठीक कराई गई थी। इस दौरान ये गलती हो गई। बुजुर्ग को मृत दिखाया गया, जिसकी वजह से उनकी पेंशन कट गई। अब दोबारा से परिवार पहचान पत्र में उस गलती को ठीक किया जाएगा। उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। पहली फैमिली आईडी है। बेसिकली ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं। फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक है क्या, उसके आधार पर उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है, किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पर इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा देंगे। रीवेरिफिकेशन होगी। रीवेरिफिकेशन के बाद इनका, क्योंकि जिंदा है आपने हमने भी देखा है, तो ये चली जाएगी ट्रिपल पी में ठीक होगी। इसके बाद ट्रिपल पी के आधार पे फिर इनकी पेंशन शुरू हो जाएगी। इस बीच स्थानीय नेता नवीन जयहिंद ने बताया कि इलाके में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु दिखाकर पेंशन काटी गई है और लोग लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जाओगे जब ऑर्डर कार्रवाई हो जाए। अभी भरोसा क्या है? अब रोहतक के मुख्यमंत्री ने कही तो है, थरिया कही ना कही है। वो बेरा पट जाएगा रोहतक का मुख्यमंत्री है ना कि मैं चल पुल्ला है ना हूँ हाथ पल्ला कि मैं सहगो ना हूँ किल की मारे हैं हम तो। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया हमारे तक और नु कहो भाई करवाओ, तो अड़े बैठे हैं, अड़े रहना है। हाँ अड़े रहेंगे। 102 साल का ये भी हम सरकार ने 6 महीने का टाइम थोड़ी देंगे। लोग आज का काल लगा नहीं बेरा जीण मरण का। 102 साल का आदमी है, मारा दिखा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट रहे। तो ये एक अकेला मामला नहीं है। मेरे पास इतने फ़ोन आ गए इस मामले के बाद, 100 फ़ोन तो मेरे दोहरा लिए। अगर मारी भी काट दी भाई, मारी भी काट दी, और वे धक्के खावे हार्डा डिपार्टमेंटा में। क्यों खावे धक्के भी डिपार्टमेंटा में? किस लिए?
और जिसने यहाँ गड़बड़ करी है उनके ऊपर कार्रवाई करो, इन बूढ़ा ने क्यों दुखी करो है यार। 102 साल के दुलीचंद ने अपने अधिकारों के लिए उम्र के आखिरी पड़ाव पर आंदोलन का नया रंग देकर समाज को जगाने का काम किया है। साथ ही सरकार और अधिकारी को सोचना होगा कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है। नई नस्लों को इन बुजुर्गों के अनुभव की जरूरत है और किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए परेशान होना किसी सभ्य समाज के लिए गलत है। शटर गिरा दो, गिराओ गिराओ, गिरा दो गिरा दो। एक तो किसान खाद के लिए तदराइश है। अभी रबी फसल चल रहा है, इसीलिए हमारे गांव से सिसिया से सभी किसान इफ्को मार्केट में आए हुए थे गेराबाड़ी में खाद लेने के लिए। 9 बजे से वो कड़ी धूप में खड़ा थे। ये इफ्को मार्केट कहिए चाहे बाजार का लड़का कहिए, वो मिली भगत से दुकान चलाने के हैसियत से वो लोग काला बाजारी करता है इफ्को मार्केट में, जो कि बगल का लड़का लोग के ला के आता है और वहाँ पे खाद उठा लेता है और एक दूसरे को यहीं पे बाजार में बेच देता है खाद। ये पूरी काला बाजारी का खेल हो रहा है। किसान को 2 बोरा खाद देता है और बोलता है आप नैनो का यूरिया लीजिए, और शाम जब होता है या फिर ढलता है उसके बाद उन लोग को खुलेआम 10 बोरा 5 बोरा करके वितरण किया जाता है। ये बीओ साहब जो कोढ़ा के नए आए हुए हैं, ये लगता नहीं है किसान का दुख दर्द समझ पा रहे हैं। हम लोग जैसे खाद बांटने के लिए सेंटर खोले, किसान आपस में उग्र हुए। पहले तो लाइन के लिए भी मारामारी किए लोग, उसके बाद समझा बुझा कर अलग किया गया और वितरण चालू किया गया। करीब 1 या 2 लोग का बंटना चालू ही हुआ था, तब तक फिर एक बार किए, फिर शांत कराया गया कि भीड़ को अलग कराया जाए और मतलब बांटा जाए, शांतिपूर्वक खाद दिया जाए सबको। एक लेडीज एक जेंट्स को दिया जा रहा था खाद, अभी शायद एक लेडीज को दिया ही गया था, तब तक फिर एक बार हल्ला हुआ। कुछ लोग मतलब पब्लिक में से कुछ लोग आ गए, काउंटर पे आ गए, काउंटर के अंदर तक चले आए और एक पब्लिक मतलब अंदर तक आ रहा है और हमारे ऊपर भी हाथ उठा रहा है।
क्या निकालते हो भाई ने कभी और कुछ भिजो इन्हें फुल प्लानिंग ज़्यादा लगता है बाबू उसमें वो कुछ कर देता तो कुछ करने वाले कर देते हैं, पता भी नहीं चलता। गलत बात है बेटा, तुमको सारा छोटे नहीं है। ये अच्छा बाहर ले गया प्यार से। ओहो, अंदर ले गया। पकड़ के अब लोग ले जाएंगे ना। सब खड़े हुए, कोई कुछ नहीं। या बाहर का ढूंढना लगा। बाहर वाला नहीं है, एक बार उसका भी ले लेंगे, कैसा भी हो ले लो। हाथ पकड़ के ये खड़े हैं, ये आबिद भाई जो चलाने को आते हैं खड़े हैं, इनके डर। अभी चलता रही पेड़ ही फेंक के मारे दिया सारी बहन गाली देनी तो मैं सुबह भी दिया है, मम्मी को दे। मम्मी थी, मैं तो थी नहीं वहाँ पर। फिर जब भी मैंने वीडियो में देखा तो मेरे भाई को बैठा हो चुपचाप। भाई कहाँ है फिलहाल? भाई कहाँ है फिलहाल? भाई बात कराओ अपनी बात ये थे मेरे भाई। ऐसे पालते हो तुम? ये बता दियो। बैठे हुए थे चेयर, उस पे चेयर पे बैठे हुए थे और बाद में आकर इन्हें हाथ पकड़ा, हेलो मिला के भाई मेरी आज गलती हो गई, मैं माफी मांगने आया हूँ। अभी माफी मांगने के बहाने इन्हें बाहर लेके चले गए। फिर से इस टाइप से ऐसे धक्का दिया है और 4 लोग आए हैं, शक्ल नहीं पता कौन कौन है। फिर मम्मी ने बताया कि कोई काकू नाम का लड़का है, उसने आके सागर मिश्रा तुझे जो खाना खाड़ ले, जो करना है कर ले, जहाँ जाना तू जाना। मेरी मम्मी से बोला ये बात। फिर चलो सारी बात होगी। भाई मेरा पूरे दिन वहीं पे रहा, आया नहीं घर पर। हम लोग इंतजार करते रहे। फिर अभी जस्ट आए हैं तो सारे यहाँ पे खड़े होकर एक उनका कौन चाचा है कौन है, ये ऐसे ऐसे करके चिल्ला चिल्ला के। किस चीज से आए? गाड़ी से? ये गाड़ी सारे बैठे। कौन सी गाड़ी से आए? गाड़ी दिखाओ आ जाओ। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी दिखाओ आ जाओ। कौन सी गाड़ी से आए? इसमें बदमाशी दिखलाते हैं, हॉर्न मार मार के। XUV 32 GC 7889। आए दिन संजय नगर में हो रहा है। ये वाली गाड़ी है जी, राजनगर मंडल अध्यक्ष लिखवा रखा है गाड़ी पे। इसके नाम पे बदमाशी करते हैं जी। युवा मोर्चा वाला को लगा रखा हूँ। ये गाड़ी घर पर छोड़ी है, इस गाड़ी बदमाश आता है, काले शीशे दिखा दो। और ये काले शीशे हैं इसके, हुए हैं जो काले शीशे हैं जी। और ये बदमाशी करते हैं इस गाड़ी में, काले शीशे। गाड़ी दुकान के पास खड़ी हुई है, गाड़ी से उतरकर इनके साथ मारपीट की है। ब्लैक जेट शीशा लगा रखा, होटल लगा रखा है। बदमाश इसी पे जाते हैं, उधार मांगते हैं। बहुत सारे मोहल्ले वाले भी थे सारे। फिर उनके यहाँ पे आके करा, कल बताएंगे करेंगे, इसकी माँ को उठवाएंगे, इसकी बहन को उठवाएंगे और फिर कल ये सारी जालियां हटवाएंगे। मैंने कहा इसके आगे जितने बच्चे सब हटवाएंगे यहाँ पर। और इतनी गंदी गंदी गाली दी है, इतनी गंदी गंदी गाली दी है। तो वहाँ पे खड़े आपने पुलिस को इन्फॉर्म करा?
मैं तो भाई अकेले थी, मैं अपनी माँ को संभाल लेती हूँ, इतनी परेशान है, मेरी तबीयत खराब। पुलिस को करा था, अभी आई है पुलिस अभी, पर कोई कार्रवाई नहीं है। पहले उसे पकड़ के फिर छोड़ दिया। किसको? काकू मिश्रा को। और फिर उनने आगे में धमकी दी अभी कि अब हम छूट के आ गए, अब बिगाड़ हमारा क्या करना।